तो जो आप शरीर को कष्ट दें और उसको यात्रा को पूरा करें, तब जाके आपके कष्ट सही मायनों में कटेंगे। और भगवान के लिए आप कुछ नहीं तो अपना शरीर तो अर्पण करें, अपनी ये शक्ति, अपनी जितनी आपकी सामर्थ्य है, केवल पैसा देकर या भगवान के लिए कोई वीआईपी टिकट खरीद लें, तो मुझे लगता है इससे आपके पाप धुलेंगे। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः सुप्रभात और आपका स्वागत है जयहरी श्रीवास्तव की ओर से मेरे चैनल विजडम में। और काफ़ी दिनों से मैं इस बीच में वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि घर के कुछ कार्यों में मैं व्यस्त रहा और बीच मेरे घर बालक भी हुआ है, तो काफ़ी प्रसन्नता रही और काफ़ी व्यस्तता की स्थिति रही। लेकिन इस बार जो वीडियो है ये मैं आपके लिए यात्रा से रिलेटेड लाने वाला हूँ, यात्रा से संबंधित वीडियो। और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो यात्रा पे डाली थी जिसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा था। और गंगा आरती की यात्रा तो आपने देखी कि तेलंगाना के लोगों ने अपनी जो भावनाएं उसमें व्यक्त करी, काफ़ी प्रशंसा उसकी हुई है। और मित्रों, हाँ, आप जानते हैं अभी यात्रा का सीज़न चल रहा है और अभी भी देखिए फिर मानसून भी नज़दीक है। और अभी जो बहुत प्रसिद्ध यात्रा मानी जाती है उत्तराखंड में, विशेषकर आप जानते हैं कांवड़ यात्रा, जो विशेष भी है, अच्छी भी लगती है, लेकिन वहीं कुछ शांति पसंद लोगों को और काफ़ी लोगों को थोड़ा उसमें दुख भी होता है, कष्ट भी होता है। कारण क्योंकि जो पहले की हमारी सनातन संस्कृति यात्रा की जो परंपरा थी, आप जानते हैं, आज यात्रा का रूप एकदम उस रूप में नहीं दिखता जो यात्रा का सम्मान था, उसका गौरव था, जो उस यात्रा में सीख मिलती थी। पहले यात्री बुज़ुर्ग जाकर करते थे घर से, कोई जवान यात्री नहीं जाता था, जो बुज़ुर्ग होते थे वही यात्रा को जाते थे कि अगर हमारे प्राण पखेरु उड़ भी गए, अगर हम यात्रा में अंतोगत्ता मर भी गए तो स्वर्ग को प्राप्त हों और घर पर बोझ न बने, हमें 4 कांधों में न डाला जाए। तो एक तरह से जो संन्यास आश्रम की जो अवधारणा थी वो हमारी इस यात्राओं में परिलक्षित होती हुई कहीं दिखती थी। और वाकई में यात्रा का एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर स्वरूप था। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति जो है बड़ी महान थी। वो अलग बात है कि कालांतर में धीरे धीरे उसका घटता क्रम आज देख रहे हैं, उसी का एक रूप हम कांवड़ भी कह सकते हैं। कांवड़ बहुत अच्छी यात्रा हुआ करती थी। पहले आप देखते थे गंगा जल को भर के लाना, फिर गौमुख से ले जाकर हरिद्वार में स्नान करते हुए अपने घरों तक उस गंगा जल को पहुंचाना, अपने शुभचिंतकों को देना, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर वो क्या हुआ, आप देखते हैं कुछ समय से ट्रकों में बड़े बड़े डीजे लेकर बड़े मोटी मोटी आवाज़ों में साउंड करते हुए, आप ठीक है हरिद्वार तक वो चलेगा, रुड़की तक चलेगा, आप उत्तरकाशी की घाटी को देखिए जो खुद 4 जोन 5 जोन सिस्मेटिक जोन में आता है, जो बड़ी संवेदनशील स्थिति है। अभी वहाँ पर जो हिमालय है वो अभी एक तरह से कह सकते हैं युवा हिमालय है, वो विकास कर रहा है, तभी इतने भूस्खलन की घटनाएं आप सुनते हैं। तो उतने भारी मात्रा में आप डीजे बजा के रखेंगे, अपनी बुलेट, अपनी मोटरसाइकिलों में आप तेज़ साउंड में आवाज़ करते हुए चलेंगे, उन पहाड़ों का क्या होगा, उन नाजुक उन पर्वतों का क्या होगा? वो टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, वो चटकेंगे या नहीं चटकेंगे? ये सवाल आप यात्रियों से है जो हरियाणा मेरठ से हमारे यात्री आते हैं। और कई बार वो खुद भयभीत होते हैं रात में, लेकिन उनका साउंड पूरा तेज़ आवाज़ में बजाया रहता है। वर्तमान में मैं कमान में हूँ तो मैंने कई बार सुना है, पिछले बार की यात्रा में भी। तो देखिए वहीं यात्रा का एक स्वरूप अभी भी जो लोग जिंदा रखे हैं। और फिर दूसरा, कुछ लोग कांवड़ यात्रा, तो आज भी जो यात्रा का वो स्वरूप जिंदा रखे हुए हैं, उनका हमेशा आदर सत्कार है। और मैं कहता हूँ अगर आप शरीर को कष्ट देंगे, में पहुंचे साधु। देखिए देश में सुख शांति और नमस्कार। और अभी नेशनल हाईवे, गंगोत्री नेशनल हाईवे में देख रहा था कि एक महाराज जी हैं जो दंडवत करते हुए गंगोत्री से रामेश्वरम तक की यात्रा कर रहे हैं। तो मैं इनसे इनके शब्दों में कुछ जानना चाहूँगा कि जैसे ये दंडवत करते हुए तो इनको किन किन तकलीफ़ों का, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कृपया आप अपना वक्तव्य रखिएगा।
और सुविधा तो बहुत है यहाँ पे, कोई फुटपाथ नहीं है, रोड के बगल से फुटपाथ होता है, सपोर्ट होती है, कहीं सपोर्ट टूट गई है तो वो भी पड़ी है ऐसे ही। और गिट्टी विट्टी साफ सफाई भी कम है, कोई हाई इतनी लेवल का काम नहीं है जितना मतलब यात्रा में होना चाहिए। अब जैसे पदयात्री आएंगे तो उनके पैर तो क्या, मुझे भी ये बांधने पड़ते हैं, फट जाते हैं मेरे, ये कट जाती है ये बांधने पड़ते हैं। अभी तो ये छूट गया है मेरा दोनों से, नहीं तो क्या है बहुत तकलीफ होती है। फुटपाथ होना चाहिए, रोड के बगल में फुटपाथ नहीं है तो कुछ भी नहीं। दूसरा पानी के लिए पानी भी जहाँ बह रहा है, झरना वहाँ बह रहा है, जैसे सड़क कट रही है तो कट रही है, मतलब उसके लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए ना, जो झरना झर रहा है उसकी पानी के लिए बड़ी असुविधा। रोड से संतुष्टि नहीं है, जैसी यात्रा है, जितना बड़ा धाम है उस हिसाब से जो है रोड का तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें जो है रोड का जो चौड़ीकरण किया गया, सिर्फ तारकोल एक तरफ से बिछाया गया है, फॉर्मेलिटी है वो तो, सारी फॉर्मेलिटीज़ आप कह रहे हैं। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप दंडवत करते हुए जा रहे हैं तो यात्रा भी चरम सीमा पे है, तो गाड़ियों से कुछ तकलीफ़ आपको? तकलीफ इधर तो खैर ये सही है, उत्तरकाशी से उधर तो चल नहीं सकते, एक दिन में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल पाए, जबकि यहाँ 8-9 किलोमीटर चल जाते। किधर की तरफ की बात कर रहे हैं आप? उत्तरकाशी से उधर। अच्छा, वो भी तो धाम में भी तो आता है जी क्यों नहीं। सिंगल रोड है, बहुत खतरा है उधर तो, एक तरफ पत्थर भी टूट टूट के गिरते हैं। तो जैसे आप लोगों के लिए कहीं से गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कुछ मतलब कुछ नहीं, सूक्ष्म रूप से जैसे कहीं भी जल पान की हो, कुछ नाश्ता पानी, कुछ नहीं, कुछ व्यवस्थाएं नहीं? कोई व्यवस्था। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक मिसाल है कि गंगोत्री से रामेश्वरम तक की यात्रा हमारे जो बाबा जी, आपका शुभ नाम? श्री राजगिरी महाराज। श्री राजगिरी महाराज जी हैं, जो दंडवत करते हुए गंगोत्री से रामेश्वरम तक का सफ़र करेंगे। और इनका कहना है कि रोड के बगल में फुटपाथ होना चाहिए, जो पदयात्री दंडवत करते हुए जो साधु संत समाज जो यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान तीर्थ स्थानों में आते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा जो है कोई भी फुटपाथ नहीं बनाया गया है। दूसरा सिर्फ फॉर्मेलिटी बता रहे हैं, और जो यातायात भी सुचारू रूप में चल रही है। झरना के पानी से भी परेशानी पड़ती है ना, जैसे सड़क कट रही है, झरना पूरे पे बह रहा है तो बह ही रहा है। हाँ, तो इस दौरान भी जो है काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, किंतु इनका जो दृढ़ संकल्प है वो ही अपने आप में जो है इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। तो मित्रों, इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, इसी प्रकार की बात मैं आपसे करना चाह रहा था, और यही इस वीडियो का संदेश देने का एक कारण भी था। आपने देखा होगा इसमें एक युवा सन्यासी नवलगिरी किशोर जिनका नाम बताते हैं, वो 3600 किलोमीटर की यात्रा दंडवत करते हैं। आप सोचिए, 1 साल बाद वो अपने गंतव्य को पहुंचेंगे, लेकिन पृथ्वी की कुशल क्षेम के लिए, समाज की कुशल क्षेम के लिए उन्होंने यात्रा करी। और ठीक इनसे पहले ही 29 जून 2022 को भी इस प्रकार से 3 साधुओं ने यात्रा करी थी, जिनके साथ 3 और भी सहायक लोग थे, और उन्होंने भी दंडवत यात्रा करी थी। और उनमें शामिल दामोदर दास जी ने भी हमें बताया था कि वो भी पृथ्वी और समाज की कुशल क्षेम के लिए यह दंडवत यात्रा कर रहे हैं। तो यह यात्रा का एक सही स्वरूप है, अपने शरीर को तपाते हुए, कष्ट देते हुए, जितना हो सके, और अपने सच्चे मन से अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने उस तीर्थ स्थान तक पहुंचना जहां उन्होंने अपनी मन्नत करी है, जहां उन्होंने इच्छा करी कि यहाँ हम जाके अपना जल ले जाके अपने गंतव्य को वापस जाके छोड़ेंगे। तो देखिए, यह है यात्रा का सही स्वरूप, और यही इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को संदेश भी देना चाहता था। और नवलगिरी किशोर जी ने तो अपनी और बातें भी आपने देखा हुआ वीडियो में बयां करी है रोड के बारे में, तो वो सब आप देख ही रहे हैं, और यहाँ की परियोजनाओं के बारे में। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएँ। और कावड़ी भी कई अच्छी यात्रा करते हैं, ऐसा नहीं, वो लोग एकदम पैदल यात्रा कर रहे हैं अपने शरीर को तपाते हुए, और शोर शराबे से दूर, कोई डीजे डूजे नहीं। तो यह यात्रा का सही स्वरूप है सच्चे मायनों में। तो नेक्स्ट आपको जल्दी ही मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए विजडम वेव की ओर से जहरी श्रीवास्तव, धन्यवाद।